मेरे अजीजों, मेरे प्यारे नौजवान भाइयों, बुजुर्गों, औरतों और माओ बहनों, हम और आप यहाँ इसलिए जमा हुए कि अल्लाह का जिक्र हो, रसूलुल्लाह की बातें की जाए और अपने दिलों को जिंदा किया जाए। भाइयों, ये दुनिया धोखे का घर है। जो आया है उसे जाना है। किसी को ताज मिला, किसी को तकरीब मिली, मगर सबका अंजाम मिट्टी ही है। इस्लाम में इंसान की जिंदगी सिर्फ इस दुनियावी जिस्म तक सीमित नहीं है, उससे पहले भी उसका एक रूहानी आध्यात्मिक सफर होता है। इस सफर की शुरुआत होती है उस जगह से कैसे आलम अरवाह यानी आत्माओं की दुनिया कहा जाता है। वहीं पर अल्लाह ताला ने तमाम इंसानी रूहों को पैदा किया और उनसे अपना एक वादा लिया। कई इस्लामी मान्यताओं और हदीसों के अनुसार कुछ रूहों के बीच उस आलम में ऐसा गहरा जुड़ाव बन गया था कि अल्लाह ने उनके लिए एक दूसरे को ही जीवन साथी के रूप में मुकर्रर कर दिया। यानी उनका निकाह उस वक्त तय हो गया था जब वे दुनिया में पैदा भी नहीं हुए थे। यह लेख उन्हीं लोगों के बारे में है जिनका निकाह आलम अरवाह में ही तय हो गया था। यह बताता है कि कैसे आत्माएं एक दूसरे को पहचानती हैं, उनसे जुड़ती हैं और किस तरह यह रिश्ता इस दुनिया में भी अपनी शक्ल लेता है। आलम अरवाह वह आत्मिक दुनिया है जहाँ इंसान की आत्मा को उसके जिस्म में आने से पहले बनाया गया। यही वह जगह है जहाँ अल्लाह ने तमाम रूहों से अपनी रबूबियत, पालनहार होने का इकरार लिया। कुरान सूरह अल-आराफ 7:172। और याद करो, जब तुम्हारे रब ने आदम की औलाद से उनकी पीठों से उनकी नस्ल को लिया और उनसे खुद उनकी गवाही ली, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, हम गवाही देते हैं। इस आयत से साबित होता है कि आत्माएं उस समय भी होश में थी, जानती थी और एक दूसरे को पहचानती थी। यही वह आलम था जहाँ कुछ रूहें एक दूसरे से इतना जुड़ गईं कि अल्लाह ने उन्हें एक साथ इस दुनिया में भेजने का फैसला कर लिया। आत्माएं एक दूसरे को पहचानती। इस्लामी आध्यात्म का एक बहुत ही खूबसूरत पहलू यह है कि रूहें एक दूसरे को पहचानती हैं। आलम अरवाह क्या है? आलम अरवाह वह आत्मिक दुनिया है जहाँ इंसान की आत्मा को उसके जिस्म में आने से पहले बनाया गया। यही वह जगह है जहाँ अल्लाह ने तमाम रूहों से अपनी रबूबियत, पालनहार होने का इकरार लिया। कुरान सूरह अल-आराफ 7:172। और याद करो, जब तुम्हारे रब ने आदम की औलाद से उनकी पीठों से उनकी नस्ल को लिया और उनसे खुद उनकी गवाही ली, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, हम गवाही देते हैं। इस आयत से साबित होता है कि आत्माएं उस समय भी होश में थी, जानती थी और एक दूसरे को पहचानती थी। यही वह आलम था जहाँ कुछ रूहें एक दूसरे से इतना जुड़ गईं कि अल्लाह ने उन्हें एक साथ इस दुनिया में भेजने का फैसला कर लिया। आत्माएं एक दूसरे को पहचानती हैं। इस्लामी आध्यात्म का एक बहुत ही खूबसूरत पहलू यह है कि रूहें एक दूसरे को पहचानती हैं और उन्हीं की ओर खिंचती हैं जिनसे उनका रिश्ता पहले से हो। हदीस सही मुस्लिम। रूहें इकट्ठी की हुई जमातें हैं। जो रूहें एक दूसरे से मेल खाती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं और जो मेल नहीं खाती वो एक दूसरे से अलग हो जाती है। इस हदीस से पता चलता है कि जो आत्माएं पहले से एक दूसरे से वाकिफ होती हैं वे इस दुनिया में भी एक दूसरे की ओर खिंचती। यही वजह है कि कुछ लोगों से पहली ही मुलाकात में आत्मीयता महसूस होती है, जैसे उन्हें बहुत पहले से जानते हों। जब आत्माएं निकाह के रिश्ते में जुड़ती हैं, कई इस्लामी विद्वानों का मानना है कि निकाह सिर्फ जिस्मों का नहीं बल्कि रूहों का भी रिश्ता होता है। कुछ आत्माएं इतनी गहराई से एक दूसरे से जुड़ी होती है कि उन्हें एक दूसरे के लिए ही बनाया गया होता है। हजरत अली हजरत रजी अल्लाह अन्हु का कौल, दिल एक दूसरे को उसी तरह पहचानते हैं जैसे आत्माएं आलम अरवाह में पहचानती थी। इसका मतलब यह है कि जिन रूहों ने पहले से साथ समय बिताया होता है वे इस दुनिया में भी एक दूसरे को पहचान लेती हैं और उनका मिलन निकाह की शक्ल में होता। किस्सा, दो आत्माओं का आलम अरवाह में रिश्ता। कल्पना कीजिए दो आत्माएं, एक पुरुष की और एक स्त्री की, जिन्होंने आलम अरवाह में साथ समय बिताया। वे दोनों एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ी थी कि जब उनकी रूहें इस दुनिया में भेजी गईं, तो अलग अलग जगहों, परिवारों और परिवेश में पैदा हुई, लेकिन फिर भी वक्त के किसी मोड़ पर किस्मत ने उन्हें मिलवा ही दिया। वो एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, लेकिन जब पहली बार आमना सामना हुआ तो ऐसा लगा जैसे दिल कह रहा हो, मैं तुम्हें जानता हूँ। धीरे धीरे उनके रास्ते करीब आते गए और फिर एक दिन उनका निकाह हुआ। दुनिया को यह बस एक संयोग लगा, लेकिन दरअसल यह एक रूहानी वादा की तामीर थी जो पहले ही आलम अरवाह में हो चुका था।
अल्लाह की तदबीर और तकदीर। निकाह इंसान की जिंदगी का अहम फैसला होता है और इस फैसले में अल्लाह की मर्जी और हिकमत शामिल होती है। वह उसका नसीब नहीं होता और कई बार जिस शख्स को वह जानता भी नहीं वही उसका मुकद्दर बन जाता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, सूरह अन-नूर 24-26, पाक मर्दों के लिए पाक औरतें और पाक औरतों के लिए पाक मर्द हैं। यह आयत इस बात की ओर इशारा करती है कि अल्लाह रूहों को उसी तरह जोड़ता है जैसे उनके हालात और नियत होते हैं। जो रूहें नेक होती हैं उन्हें नेक रूहों से मिलाया जाता है। सबक और नसीहत। इस पूरे विषय से हमें कई बातें समझ में आती हैं। हर रिश्ता सिर्फ इस दुनिया का नहीं बल्कि रूहानी भी होता है। हमें यह यकीन रखना चाहिए कि जो हमारे लिए अल्लाह ने मुकर्रर किया है वही हमारे लिए सबसे बेहतर। कभी कभी किसी से गहरी जुड़ाव की वजह वह आलम हो सकता है जहां हमारी रूहें एक दूसरे से वाकिफ थी, जिनका निकाह आलम अरवाह में हो चुका होता है। यह बात हमें इस्लामी रूहानियत की गहराई और अल्लाह की तदबीर की खूबसूरती को समझने में मदद करती है। ऐसे लोग जब दुनिया में मिलते हैं तो लगता है जैसे दो हिस्से फिर से एक हो गए। यह मिलन अल्लाह की ओर से एक इनाम है, एक रूहानी करिश्मा जो दुनिया की सरहदों से बहुत परे होता है।